आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण या फिर ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी जो करीबन-करीबन सभी को होती है और हमारी दिनचर्या को खराब करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और आपने कुछ उल्टा-सीधा खाया और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई या फिर आपको गैस की प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा आप ऑफिस में बैठे हैं और खाली पेट आप चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं या बहुत देर तक एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी या गैस बन गई और आप अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे। तो ये दिक्कतें जो हैं मतलब एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी कि ये होता कैसे है और इसका इलाज क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेघा है और मैं एक आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ इन माय उपचार। चलिए अब हम बात करते हैं कि एसिडिटी होता क्या है। एसिडिटी को मेडिकल भाषा में जीईआरडी भी कहते हैं, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना अमाशय में 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है और उसको पचने के लिए एसिड की जरूरत होती है। अगर आपने खाना ढंग से नहीं खाया है या फिर बहुत ज्यादा खा लिया है तो एसिड का जो रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड हमारे खाने की नली में आने लगता है और एसिडिटी को कॉज़ करता है। अब इससे क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? जैसे छाती में जलन होना या फिर मुँह में खट्टा पानी आना, उल्टी का मन करना, ये तो कॉमन एसिडिटी के साइन हैं, जो आपको दिखते हैं। लेकिन एसिडिटी के कुछ और भी ऐसे लक्षण होते हैं, जिसे या तो हम अनदेखा करते हैं या फिर किसी और बीमारी के साथ जोड़ने लग जाते हैं। जैसे खाने का ठीक से नहीं निगल पाना या खाने का अटकना, छाती में जलन या दर्द होना। कभी-कभी छाती के दर्द को हम कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेट करने लग जाते हैं, लेकिन वो एक हार्ट बर्न की कंडीशन है, मतलब एसिडिटी से होने वाली दिक्कत हो रही है। कभी-कभी देखा जाता है कि हमें एसिडिटी की वजह से अस्थमा भी हो सकता है। सारे अस्थमा इस वजह से नहीं होते, लेकिन कभी-कभी कुछ कंडीशंस में अस्थमा एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। ऐसे ही ये कुछ कारण होते हैं जो हम पता नहीं कर पाते कि हम एसिडिटी से ही ग्रसित हैं। तो अब एसिडिटी के होने के कई कारण देखे जा सकते हैं, जैसे आपके वज़न का ज़्यादा होना या फिर एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठे रहना, खाने के बाद वॉक बिल्कुल भी ना करना या फिर खाली पेट आप कॉफ़ी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं या फिर आप कैफ़ीन मतलब आप चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो उस वज़ह से भी एसिडिटी हो सकती है। खाने में बाय-बादी का सामान जैसे आलू का या फिर मटर का खाना, ये सब ज़्यादा खाना, रात को राजमा खाना, ये सब भी एसिडिटी कर सकते हैं। जो लोग धूम्रपान मतलब स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको भी एसिडिटी ज़्यादा देखी जाती है। और जो लोग घुटने के दर्द या शरीर में किसी भी दर्द के लिए गोलियाँ खाते हैं, जैसे एनएसएआईडी जो टैबलेट्स होती हैं, उनका सेवन ज़्यादा करते हैं, उससे भी एसिडिटी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर 50 साल से ऊपर होने के बाद आपको पहली बार एसिडिटी हुई है, तो आप ज़रूर अपने आप को एक हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाएँ, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी का साइन भी हो सकता है। एसिडिटी के क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और ये कैसे हो रही है, ये तो हमने अब जान लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके उपाय क्या हैं। जैसे अपनी दिनचर्या को ठीक करना, अपनी जीवन शैली को सुधारना, खाने के तुरंत बाद नहीं सोना या दिन में वॉक करना, पानी का ज़्यादा लेना। अगर आपको एसिडिटी है तो आप 2 तकिए लगा के सोएँ, जिससे आपका एसिड जो है वो ऊपर की तरफ ना आए। इसके अलावा आप स्मोकिंग या फिर मैदा से बनी चीज़ें, इन सबको भी कम कर सकते हैं, जो आपको ट्रिगर नहीं करेगी एसिडिटी को बढ़ाने में। जो उपाय मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताए, अगर आप उनको अपनी दिनचर्या में फ़ॉलो करते हैं, तो वो आपको कहीं न कहीं मदद करेगा एसिडिटी को कम करने में या ठीक करने में। अभी जो मैंने आपको बताया, वो एसिडिटी के बारे में था। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गैस के होने की। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों के होने वाले कारण अलग-अलग हैं। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती क्या है? करीबन-करीबन ये देखा जाता है कि हमारी जीआईटी के अंदर 200 एमएल गैस होती ही है और एक दिन में 600 से 700 एमएल गैस हमारे शरीर में से निकलती है। अगर हमारी जीआईटी में 200 एमएल से ज़्यादा गैस रुक गई है या फिर जो 700 एमएल गैस शरीर से बाहर निकलनी है वो नहीं निकल पाई है, तो उसको गैस की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं।
इसमें पेट में अफारा आना या पेट का फूलना, ब्लॉटिंग होना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। क्यों गैस की प्रॉब्लम होती है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। पहला कारण हो सकता है एरोफेजिया मतलब हवा का निगलना। दूसरा हो सकता है कोई ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या फिर म्यूकोजा में कोई ट्यूमर या कोई दिक्कत है। तीसरा हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है मतलब आपको कब्ज की शिकायत है या फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट डाइट जो आप ले रहे हैं अपनी दिनचर्या में, उसका सही से पाचन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मैदा का खाना खाना या भारी खाना खाना, बाय-बादी का खाना खाना, अगर आपको आईबीएस है मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो वो भी गैस का कारण बनते हैं। अब ये हमने कुछ कारण देखे कि गैस की प्रॉब्लम कैसे होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ दवाइयों के लेने से भी गैस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, जैसे थायराइड का होना, मतलब हाइपोथायरायडिज्म का होना भी गैस की प्रॉब्लम को करता है। हमें ये दिक्कत हो गई है, हमें पता चल गया है, लेकिन अब हम इसको कैसे ठीक करें? और ये हमें डेली होने वाली दिक्कत है, तो मतलब सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। सही समय पर खाएँ, सही मात्रा में खाना खाएँ, कोई विरुद्ध आहार ना लें, मतलब उल्टा खाना ना खाएँ, जैसे आपको दही और दूध को साथ नहीं लेना, खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है या खाने के तुरंत बाद कम से कम 100 कदम वॉक ज़रूर करें और आप हल्का खाना भी खाएँ। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचा है या फिर आपको इंडाइजेशन हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है गैस बनने का, तो आप 1 दिन उपवास ज़रूर करें या फिर हल्का खाना खाएँ। उपवास का मतलब होता है हल्का खाना खाना या फिर बिल्कुल उस दिन कुछ भी ना खाना। वो आपको मदद करेगा आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ मतलब कुछ हर्ब्स भी बताई गई हैं जो आपको मदद करती हैं डेली रूटीन पे आपकी गैस को ठीक करने में। जैसे हरीत की जिसको हरड़ भी कहते हैं, द्राक्षा जिसको किशमिश कहते हैं, अजमोदा या फिर बेल जिसको हम बिल्व कहते हैं। इन सब का इस्तेमाल आपको मदद करता है आपकी गैस को ठीक तरीके से शरीर से निकलने में और गैस की दिक्कत को ना होने में। आप इसके अलावा अपनी डेली रूटीन में हरी मूँग जैसे मूँग दाल का यूज़ मतलब मूँग दाल का पानी या फिर अदरक का लेना, लौंग का लेना, जीरा का लेना या फिर सौंफ को खाना, इन सब तरीकों से भी आप अपनी गैस की तकलीफ को मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको गैस की समस्या और एसिडिटी इन दोनों के बारे में बताया और जैसा आपने देखा दोनों के कारण अलग-अलग हैं। ये दोनों ही अलग-अलग कारणों की वजह से होती है और इन दोनों के ही लक्षण भी अलग-अलग देखे जाते हैं और इन दोनों के उपचार में भी एक हद तक डिफरेंस होता है, मतलब दोनों के उपचार एक जैसे नहीं होते। अगर आपको जानना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आप कौन-सी दिक्कत से ग्रसित हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें मिस्ड कॉल दे सकते हैं और हमारे डॉक्टर आप आपकी तकलीफ को ठीक करने में पूरी-पूरी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।